हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर स्कूबी वीडियो ऑफ द स्कूब ट्यूबर। आज हम इस वीडियो में 1 चैप्टर = 10 मिनट सीरीज में चैप्टर नंबर प्लांट किंगडम को पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। पहला है हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये लिनियस ने दिया था, ये बेस था एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। इसमें फ्लोर फीचर्स का ध्यान रखा गया था। अगला क्लासिफिकेशन है नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये बेंथम और हुकर ने दिया था, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फीचर्स का ध्यान रखा गया था। अगला है फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये विट्रकर और हुडसन ने दिया था, इसमें फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स का ध्यान रखा गया था। हमारी टैक्सोनॉमीज, पहली है टैक्सोनॉमी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये बेस थी स्टैटिकल मेथड्स पर। अगली साइडो टैक्सोनॉमी, ये बेस थी सेल के स्ट्रक्चर पर। तीसरा है हमारा कीमोटैक्सोनॉमी, ये बेस थी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स पर। इस चैप्टर में हम बार बार गैमेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम देख लेते हैं कैसे कैसे गैमेट्स होते हैं। पहला है आइसोगैमेट्स, इसमें दोनों एक जैसे होते हैं, मेल और फीमेल। अगला है एनाइसोगैमेट, इसमें एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तीसरा है ओगैमेट्स, इसमें एक बड़ा और नॉन मोटाइल होता है और एक छोटा और मोटाइल होता है। आइए शुरू करते हैं प्लांट किंगडम। पहला है प्लांट किंगडम के दो क्लासिफिकेशन है सेक्स ऑर्गन के बेसिस पर। पहला है क्राइटोगेम्स। क्राइटोगेम्स में सेक्स ऑर्गन हिडन होते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, एल्गी, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट। यहाँ पर अगला है सेक्स ऑर्गन जिसमें एक्सपोज्ड होता है, उसका नाम है फेनोगेम्स। फेनोगेम्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। तो आइए एल्गी से शुरू करते हैं। एल्गी के 3 पार्ट हैं, एक है क्लोरोफिएसी, दूसरा है फियोफिएसी और तीसरा है रोडोफिएसी। क्लोरोफिएसी को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये मोस्टली मेराइन होती है, फ्रेश वाटर में भी मिलती है। इसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी मिलता है। पिगमेंट्स में इसमें बीटा कैरोटेनॉइड ज़ैंथोफिल है। स्टोर्ड फूड स्टार्च की फॉर्म में सेल वॉल पेक्टिन और सेलुलोज की होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमेट, एनाइसोगेमेट और ओगेमेट तीनों से हो सकता है और एसेक्सुअल ज़ूस्पोर से होता है। इसके एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक है एसओवी ट्रिपल सी। एस मतलब स्पैरोगायरा, यू मतलब यूरेथिक्स, वी मतलब वॉल्वक्स, सी मतलब क्लाइडोमोनास, सी मतलब क्लोरेला और सी मतलब कारा। इसके कुछ सेनेसेंट फीचर्स हैं, जिससे इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ये कार्बन फिक्सेशन में काम आता है और उसके अंदर स्टार्च फॉर्मेशन होती है, स्टार्च स्टोर भी होता है। अगला है हमारा फियोफिएसी। ये ब्राउन एल्गी होती है, मोस्टली मेराइन होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मिलती है इसके अंदर पिगमेंट्स के नाम पर, बीटा कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन है इसके अंदर। अगला है हमारा स्टोर्ड फूड। इसमें एनेडॉल और लेमिरेनिन के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। सेल वॉल है इसके अंदर सेलुलोज और एल्गिन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन का है। एसेक्सुअल जो स्पोर्स होता है वो बाइफ्लेजिलेट होता है और सेक्सुअल एनाइसोगेमेट, आइसोगेमेट और ओगेमेट तीनों होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं साफ एलईडी। एस ए का मतलब सरगासम, एफ मतलब फ्यूकस, एल मतलब लेमिनेरिया, ई मतलब एक्टोकार्पस और डी मतलब डिक्टेओटा। इसके सेनेसेंट फीचर्स हैं, इसके अंदर एयर ब्लडर होता है और इसके जो कार्प्स होते हैं वो मैसिव होते हैं। है हमारा रोडोफिएसी। रेड एल्गी होती है, मोस्टली मेराइन होते हैं। क्लोरोफिल में इसमें ए और डी होता है। पिगमेंट्स इसके अंदर फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोकन पिगमेंट्स। स्टोर्ड फूड के नाम पर इसके अंदर स्टार्च और फ्लोरिडिन के नाम पर स्टोर होता है। सेल वॉल इसके अंदर होती है फॉस्फेट ईस्टर्स, ये CO3, सेलुलोज और पैक्टिन की। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से होता है। ये सेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स से होता है और सेक्सुअल ओगैमस से होता है। इसके एग्जाम्पल हैं पीजी, पी मतलब पॉलीस्पीपोनिया, जी मतलब बेसिलेरिया, पी मतलब पॉरीफेरा, फिरा, जी मतलब ग्लाइडिडम। इसके सेनेसेंट फीचर्स हैं, ये डीपेस्ट एल्गी होती है, इसका कलर चेंज होता रहता है इसके डेप्थ के अकॉर्डिंग और इसके अंदर ग्लाइकोजन, फ्लोरिडिन और एमिलोपेक्टिन भी मिलते हैं। ये हमारा पूरा एल्गी खत्म हो गई है। अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा गया है। इसको वाटर की ज़रूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसकी 2 क्लासेस हैं। पहला है हमारा लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स में 2 हैं। पहला है तो हमारा जिसके अंदर मेल और फीमेल में आर्किगोनियोस्पोर और एंथ्रीडोनियोस्पोर, ये 2 अलग अलग तरीके के प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर राइजोट्स प्रेजेंट होते हैं और गैमा कप प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमे या फिर फ्रेगमेंटेशन से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरोफाइट फुट सीटा कैप्सूल में डिवाइडेड होता है इसका और इसकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। अगला है हमारा मॉसिस। मॉसिस का एक स्पोरोफाइट होता है, एक जिम्नोफाइट होता है। इसका जो स्पोरोफाइट होता है
प्रोटोनीमा और एक लीफी स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। इसके अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग से या फर्मेंटेशन से होता है, फ्रेगमेंटेशन से। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दे रखी है। सक्सेशन में हेल्प करता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है और पैकिंग में काम आता है। इसके एग्जांपल्स हैं फिलेरिया, पॉलीट्रियम और स्फेगनम। और हमारे लिवरवर्ट्स का एग्जांपल क्या था? मार्शेंटिया। ब्रायोफाइट्स खत्म। अब हमारा टेरिडोफाइट को हम फर्स्ट वस्कुलर प्लांट बोलते हैं। इसके अंदर जाइलम होती है जिसके अंदर वेसल्स और फ्लोएम होती है, जिसके अंदर कंपेनियन सेल और सीव टूल नहीं होते हैं। ये मोस्टली डैम्प और शेडी प्लेसेस में पाई जाती हैं। इसके अंदर दो तरीके के स्पोर्स दे रखे हैं हमको। पहला है हेटेरोस्पोर्स, जिसके अंदर स्पोर्स दो अलग अलग तरीके के प्रोड्यूस होते हैं, जिसके एग्जाम्पल है फर्न, सेल्विना और सेलेजीनिया। दूसरा है होमोस्पोर, जिसके अंदर सेम तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइट और सारे के सारे टेरिडोफाइट आते हैं मोस्टली। टेरिडोफाइट की 4 क्लासेस होती हैं। एसलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है एलोटम। अगला है लाइकोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है सेलर्जीनिया और लाइकोपोडियम। तीसरी है फिनोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है यूनिप्टीरियम। फोर्थ है टेरोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है ड्राइकोपेट्रिस और पेट्रिस। इसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, जैसे कि प्रिवेंट सेल इरोजन, सोर्स ऑफ फूड, और ऑर्नामेंटल या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो ओजोन और मिलकर करती है। अगला है हमारा जिम्नोस्पर्म का नेकेड सीड होता है। मेन एग्जांपल जैसे कि सिक्यूआ, इसे जाइंट रेडवुड बोलते हैं। जामिया इसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट ट्री। तीसरा है इनकोगो, ये है हमारा लिविंग फॉसिल्स। इसके अंदर टैपरूट सिस्टम होता है। पाइनस और माइकोराइजा इसके एसोसिएशन में रहते हैं। इसके अंदर जाइलम होती है जिसके अंदर वेसल्स नहीं होती है। फ्लेम होता है जिसके अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल नहीं होते हैं। ये अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है? जब H2O को लॉस हो रहा होता है तो ये क्या करता है? कॉनिफर्स बना लेता है, क्या? निडल लाइक लीव्स, और थिक क्यूटिकल कर लेता है और संकन स्टोमेटा। इसका रिप्रोडक्शन देख लो। मेगास्पोर से बनते हैं मेगास्पोरेंजियम, जो कि 2N है। उसके बाद मेगास्पोरोफिल बनता है, फिर स्ट्रोबिलस बनता है, फिर 4 सेल्ड स्टेज आती है, फिर उसके बाद 2-5 एक्रे गोनिया बन जाता है की गोनिया। मेल्स के केस में माइक्रोस्पोर, तो उससे बनता है माइक्रोस्पोरा, उससे माइक्रोस्पोरोफिल, फिर स्टॉर्बिलस, फिर उससे बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC, फिर उससे बनता है माइक्रोस्पोर और फिर पोलन ग्रेन। अब हम इकोनॉमिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म देख लेते हैं। इसके अंदर टेक्सोल होता है जो कि एंटी कैंसर ड्रग होती है। पीहाइड्रिन जो कि कफ में काम आती है। इसके अंदर गम्स ऐसे प्लांट से होता है, इसमें से गम्स और रेजिन निकलता है। अगला है हमारा एंजियोस्पर्म। इसके 2 पार्ट हैं, एक डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट के 2 कैटरटर्न होते हैं। इसके अंदर टैप रूट होती है, डोर्सोवेंट्रल लीफ होती है, टेट्रापेंटेड या फिर पेंटापेंटेड लीफ होती है। वास्कुलर सिस्टम होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है 2 डिग्री ग्रोथ पर। मोनोकोट में 1 कैटलेडॉन होता है, फाइब्रस रूट होती है, आइसोबेलेटरल लीफ होती है, ट्राइमेस फ्लावर्स होते हैं, मतलब 3 पत्ती वाले फ्लावर होते हैं इसके अंदर, और वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। हम देख लें फ्लावर के अंदर क्या होता है। एंथर होता है, ओवरी होती है, थैलेसर होता है, पिस्टल होती हैं, ये सब होता है एक फ्लावर के अंदर। एक ओवरी में क्या होता है? टोव्यूल में चलेजा होता है, इंटेगुमेंट्स होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, सेल्स 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, और उसके बाद एग एपेरेटस होता है, फिर फ्यूनिसल होता है, और अगला माइक्रोपाइल होता है। ये देखो डायग्राम में दे रखा है, ऐसे देख लो, ये सब कुछ डिफाइंड है इसमें। अब है लाइफ साइकिल्स। पहला है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें स्पोरोफाइट्स होती है, वो मेन बॉडी होती है, वो मल्टी सेलुलर होती है, 2N होता है। जो गैमेटोफाइट होता है इसमें, वो फ्यू सेल्ड होता है। एग्जाम्पल्स हैं हम, एनिमल्स, या फिर कुछ माइक्रो एल्गी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इसका एक एक्सेप्शन है फ्यूकर एल्गी। जो इसकी मेन बॉडी होती है स्पोरोफाइट, वो गैमेटोजेनेसिस करती है, फिर उसके बाद सनगैमी करती है, फिर जाइगोट बन जाता है, उससे फिर ये साइकिल चलती रहती है। अगली है हमारी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों मल्टी सेलुलर होता है। इसके अंदर जो ब्रायोफाइट होता है, टेरिडोफाइट होता है। ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट होता है वो मेन बॉडी होती है, जो चेंज हो जाता है स्पोरोफाइट में, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। लेकिन टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट मेन बॉडी होती है, जो कि चेंज होता है गैमेटोफाइट में, क्योंकि हाफ हाफ रहता है ना इसमें। इसके एग्जाम्पल्स हैं कैल्प्स, सिफोनिया या फिर एक्टोकार्पस।
अगली लाइफ साइकिल है हमारी प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो जायगोट होता है, वो सिंगल सेल्ड है। और जो गैमेटोफाइट है वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है, वो मेन प्लांट होता है। इसमें जो जायगोट है वो स्पोर्स बनाता है, फिर स्पोर्स से गैमेटोफाइट बनता है, फिर गैमेट्स बनते हैं। ऐसी साइकिल चलती रहती है। इसके एग्जांपल्स हैं वॉल्वैक्स, एल्गी, स्पैरोगैरा, क्लैडोमोनास। फुल चैप्टर खत्म। If you like the video, then hit the like button and subscribe to our channel, The Scoop Tuber. Thank you. And also leave your valuable comments in comment section.